मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स विषय की ज्योग्राफी, इंटर आर्ट्स के ज्योग्राफी विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि कल आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। इससे बहुत अच्छा खासा प्रश्न आएगा। इससे पहले 2 रोज़ पहले आपको पॉलिटिकल का एग्ज़ाम था ना, कल ही पॉलिटिकल था, परसों हम डाले थे आपको वीडियो और उसमें बोले थे कि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 प्रश्न पूछा था ना, जिसमें 50 का ज़रूरत था। 35 गो प्रश्न एक वीडियो से दिया हुआ था। मायने रखता है कि 50 प्रश्न की ज़रूरत हो और एक यूट्यूब वीडियो से मात्र 1 से 35 प्रश्न को मिल जाना अपने आप में मायने रखता है। मेरा वीडियो अभी भी चैनल पर है और रहेगा। और साथ में आप एक पॉलिटिकल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, दोनों एक साथ रखिए, मिलाइए। हम तो मिलाए हैं, 35 प्लस प्रश्न एक वीडियो से था। तबीयत मेरा ख़राब हो गया, जिससे हम 7 वीडियो डालने वाले थे, 7 नहीं डाल पाए, मात्र 2 वीडियो डाले, फर्स्ट और लास्ट। तो लास्ट से 35 प्रश्न था, काश सब डाले होते तो A to Z प्रश्न आपको मिलता। ठीक वही हाल ज्योग्राफी के साथ है। ज्योग्राफी का ही मात्र एक वीडियो डाले हैं। 7 वीडियो देना था ज्योग्राफी का, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से नहीं डाल पाए। अंतिम में कल एग्ज़ाम है तो आज ये वीडियो डाले हैं, भरोसा करके देखिए। और ये एकदम खास मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इससे बहुत सारा प्रश्न कल आएगा। अधिकांश क्वेश्चन इसमें से कल टच करेगा, मैच करेगा, इसलिए विश्वास और भरोसा करके देखिए। हर रोज़ अब हर एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपका मोस्ट वीवीआई चला जाएगा और ये देखकर एक बार 2 बार ये देख कर जाइएगा, मतलब रिवीजन करके जाइएगा, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप टच कर सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो हो आपके पास समय से पहुंचे। पूरे एग्जाम भर एक दिन पहले एक वीडियो विषय से रिलेटेड जाएगा। तो देर किए बिना शुरू करते हैं। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बोल करके सुना दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग है। 4 गो ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन हम न पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हम उत्तर बता रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन के साथ में है। तो विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जल मार्ग। दूसरा क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो सही उत्तर है कोको। बहुत बार इसको पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर है 1998। अगला 4 नंबर है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? सही उत्तर है चंडीगढ़। 114 प्रश्न टोटल हम देंगे, इसमें से बहुत सारा कल आ जाएगा आपको, क्योंकि 15 वर्ष का अनुभव मायने रखता है। 7 वीडियो देते तो 100% आने की संभावना नहीं बल्कि गारंटी था, लेकिन खैर ये अंतिम वीडियो है, फर्स्ट और ये लास्ट। इससे खास क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5वां है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। 6, हुबली किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर कर्नाटक। 7, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सही उत्तर कर्नाटक। 8वां, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर कर्नाटक। 9, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? सही उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसते हैं? तो सही उत्तर है 2/3।
अगला क्वेश्चन है मसाई क्या है? तो सही उत्तर है एक जनजाति। 12 निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय बस्तियां। 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति। 14 नंबर, एक मिनट लाइन। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? तो सही उत्तर है आवास। 15 निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए इस क्वेश्चन को उलट भी सकता है। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। और इसी को उलट देगा तो होगा कि निम्न में से कौन एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो भी इसका उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ देता है, जैसे पॉलिटिकल में आपको बताए थे उसमें दिया हुआ था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हम उसमें साथ साथ बोल दिए थे प्रथम शिक्षा मंत्री भी, कानून मंत्री भी। कानून मंत्री आपको पूछ दिया, ऐसा ही ये भी है। किस तरह से क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है वो बता दी जाती है। 16 नंबर है कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? नंबर सी यानी बुशमैन। 17 नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर टेलर। 18 निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो ऑप्शन के हिसाब से सी पटना। 19 में भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। 20 अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? सही उत्तर गुजरात। 21 निम्न में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से विश्वविद्यालय अध्यापन ये चतुर्थ क्रियाकलाप है। 22 रावल भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत लिखा है, रावल भट्टा होगा। सही उत्तर राजस्थान। 23 प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? सही उत्तर प्रवास के लिए। 24 वर्ष 2010 एवं 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 निम्न में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो सही उत्तर 1923। 26 निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा उत्पादक है? तो सही उत्तर ए महाराष्ट्र। तो पहला उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। एक 26 हो गया, 27, 28 2 कट गया है आपको पीडीएफ बनाते वक्त। 29 सुनिए किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? सही उत्तर है नीलगिरी। 30 किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? सही उत्तर ए मुंबई। किस धातु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? सही उत्तर सी इंजीनियरिंग। 32 भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? सही उत्तर सी एशिया। 33 बाह्य स्रोतीकरण सहायक है?
अब ऑप्शन सुनिए। दक्षता सुधारने में, कीमत को बढ़ाने में, विकासशील देशों में रोजगार में। तो सही उत्तर डी हुआ इनमें से सभी। 34, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर मध्य प्रदेश। 35, निम्न में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन के हिसाब से डी पर्यटन, क्योंकि आखिर प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना प्राथमिक है, कृषि प्राथमिक है, और पर्यटन ये हो गया तृतीयक। 36, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? ए में कानपुर, बी में दुर्ग, सी में चंडीगढ़, डी में बोधगया। तो सही उत्तर चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, मतलब नगर भी है और राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ वैसे ही कई बार पटना को ऑप्शन में दे देता है, तो राजधानी नगर पटना भी है, जैसे राजधानी भी है नगर भी है। दिल्ली भी राजधानी नगर है, यानी उस जगह का नाम पूछ रहा है जो नगर या शहर भी हो और वहाँ राजधानी भी हो। बाकी तीन में कहीं राजधानी नहीं, कानपुर, दुर्ग, बोधगया कहीं राजधानी नहीं है। 37, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि ये कोयले का प्रकार है, जो लौह हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये लौह अयस्क है। कह रहे कौन लौह अयस्क नहीं है। 38, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? तो सही उत्तर है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। 39, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो सही उत्तर ए पश्चिम बंगाल। 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण भारत में, तो काम और रोजगार। 41, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सही उत्तर है गंगा का डेल्टा। 42, रबी की फसल पैदा होती है, ऋतु पूछ रहे किस ऋतु में? सही उत्तर है शीत ऋतु। 43, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सही उत्तर सी सौर ऊर्जा। 44, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि आगरा भी नदी के किनारे है, पटना भी नदी के किनारे है, कोलकाता भी नदी के किनारे है। अब यहाँ भी पूछ सकता है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी, पटना, गंगा नदी, आगरा, जमुना नदी। तो भोपाल ही है जो नदी के किनारे नहीं है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे 46, जनांकीय संक्रमण की अवस्था होती है। तो सही उत्तर 3, यानी इनकी 3 अवस्था है। 47, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सही उत्तर है तरल पदार्थ। 48, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी कम से कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, अधिकतम पूछ दे। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। 2001 का जनगणना कह रहा है, इसमें कह रहा है किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन इसी को सीधा करके पूछ दे कि 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वहाँ उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 2011 के अनुसार पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वहाँ हो जाएगा उत्तर बिहार। इस प्रकार इसमें से कोई पूछ सकता है।
अगला है 49, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। ये पॉलिटिकल में भी आपको मिला था। 50 नंबर क्वेश्चन, डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है असम। 51, किसी झील के चारों ओर विकसित गांव का प्रतिरूप कैसा होता है? झील के चारों ओर तो निहार किए, नदी के किनारे कह दे तो रेखिए। 52, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ये भी बार बार पूछा है, तो हरियाणा। फरीदाबाद पूछता है, नोएडा पूछता है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और फरीदाबाद हरियाणा में हो जाएगा। 53, गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है 10 डिग्री से 20 डिग्री सी। हाँ, कहीं ऑप्शन अगर 10 से 28 या 10 से 30 हो तभी चुन लेंगे। 54, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। 55, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। 57, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। ये भी बार बार पूछा है। 58, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार। 59, एसेन कहाँ है? तो सही उत्तर है सी जर्मनी। 60, चावल या धान की खेती संबंधित है? तो ऑप्शन के हिसाब से गहन निर्वहन कृषि, और ऐसे ऋतु के हिसाब से पूछे तो खरीफ फसल है। 61, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? जिसमें रेशा हो, तो कॉफ़ी रेशेदार नहीं है। 62, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो 1999। 63, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? माने उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य मणिपुर। 64, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है 2007 से 12। ये पॉलिटिकल में भी बताए थे। 65, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ? तो मेघालय में। 66, निम्न में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है डी झारखंड। 67, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर डी कोयला के लिए। 68, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? सही उत्तर बी बारेनियस। 69, बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? सही उत्तर सी द्रविड़ियन। 70, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? सही उत्तर बी महबूब उल हक। 71, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ए मैग्नीज। 72, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? मतलब आईटीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। 73, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर झारखंड। 74, कौन सा राज्य चीन का सीमा पर स्थित है? सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। 75, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? सही उत्तर 16%, लेकिन ध्यान दीजिए अब 17% हो गया है। तो 16 हो तभी सही या 17 हो, 17 पॉइंट कुछ हो तभी सही।
76 तेलंगाना राज्य की राजधानी है कहाँ? सही उत्तर बी हैदराबाद। 77 सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर बी पश्चिम बंगाल। 78 हरित क्रांति संबंधित है? सही उत्तर एक खाद्यान्न उत्पादन से। 79 केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? अब ऑप्शन है वायु संरक्षण, जल संरक्षण, दोनों कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोनों, यानी वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों। 80 अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो सही उत्तर है बी वायु प्रदूषण। 81 भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सही उत्तर डी ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गंगा भी हो सकता है। ऐसे गंगा की लंबाई तो है 2510 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र न रहे तो उस स्थिति में गंगा को चुन लेंगे, या यदि ब्रह्मपुत्र रहता है तो ब्रह्मपुत्र को ही चुनेंगे। 82 उदयपुर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर डी ए राजस्थान। 83 उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही उत्तर नहर। 84 हॉर्टिकल्चर संबंधित है? तो फल एवं सब्जी के उत्पादन से। 85 बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? बोकारो इस्पात केंद्र है तो ऑप्शन के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र में। 86 वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ है? तो सही उत्तर बी। इसी को उलट सकता है, कह सकता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पार्क बिहार में कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। 87 किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। 88 भारत में नगरीय आबादी है कितना परसेंट? तो 31%। हालांकि सिलेबस के हिसाब से 31% है, अभी बढ़ा है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जवाब देंगे। 89 धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? सही उत्तर बी। 90 इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सही उत्तर इसमें डी होगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ इनमें से सभी, ये सब हो जाएगा। 91 पारद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है डी उड़ीसा। 92 भारत में आधुनिक तकनीकी पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, 1854 में। ये बार बार पूछता है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो कह देगा कि भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्योग स्थापना से संबंधित सभी आवश्यक भौगोलिक दशाएं मौजूद थी। ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो पूछता है। 93 निम्न में से कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो सही उत्तर झरिया। 94 कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? सही उत्तर बी चेन्नई। 95 सलेम संबंधित है किस उत्पादन से? तो सही उत्तर ए तांबा उत्पादन से। 96 सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी कोयला। 97 नोएडा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर सी उत्तर प्रदेश। ये बार बार पूछता है। 98 निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है?
ध्यान दीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन का टिक मार्का चेंज करना है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो यहाँ उत्तर सी होगा, बंजर भूमि। और यदि इसी को उलट दे, कह दे कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में है, तो वहाँ उत्तर होगा मैदानी भूमि। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा सी, बंजर भूमि। 99, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो सही उत्तर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। 100, जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? सी, गंगा का डेल्टा। 101, काबस जी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? तो सही उत्तर बी, सूती वस्त्र उद्योग की। 114 क्वेश्चन होगा। हाँ, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो आपके पास समय से पहुंचता रहे। और यदि पुराने हैं तो अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कर भला तो हो भला। 102, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो सही उत्तर बी, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन चेंज होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो यहाँ तो बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र हो जाएगा। और यदि महाराष्ट्र और बिहार रहे तो बिहार हो जाएगा। मतलब महाराष्ट्र बिहार में नंबर 1 है, लेकिन बिहार न रहे तब महाराष्ट्र। 103, निम्न में से कौन सा बंदरगाह अटलांटिक तट पर स्थित नहीं है? तो सही उत्तर सी, सैन डिएगो। 104, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो डी, बैंकिंग। क्यों? क्योंकि खनन, विद्यालय, कृषि सब प्राथमिक है। बैंकिंग जो व्यापार से रिलेटेड है, यही तृतीयक है। 105, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर ए, टेलर। 106, इनमें से कौन दक्षिणतम भारतीय शहर नहीं है? तो सी, अंबाला। क्योंकि ये दक्षिण में नहीं है, ये पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम। 107, ऊन के प्रकार है? अब यहाँ जूट, बुनाई, नायलॉन ये तो नहीं है, तो मैनप ये ऊन का प्रकार है। 108, निम्न में कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो सही उत्तर बी, बिहार। 109, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो सी, नीलगिरी। 110, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सही उत्तर बी, परकीर्ण बस्ती। 111, प्राचीन भूगोल के जनक कौन है? तो सही उत्तर डी, हिकेटियस। 112, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? सही उत्तर सी, उपभोक्ता उद्योग। 113, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सही उत्तर बी, गुण में परिवर्तन यानी गुणात्मक परिवर्तन। 114, संसार के अधिकांश पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो विस्तृत पतन सही उत्तर होगा। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, एक बहुत ही आवश्यक चीज़ आपको बता दें, आप इस साल थोड़ा सा वीडियो हम कम डाल पाए तबीयत ख़राब के वजह से, लेकिन इसका अधिक से अधिक आप लाभ लेना चाहते हैं तो पिछले साल का मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं। उसमें पर्याप्त मटेरियल डाला गया है और उससे बहुत कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है। लेकिन अब टाइम तो नहीं है आपके पास, इसलिए अंतिम वीडियो हर विषय का एक रोज़ पहले, परीक्षा से पहले भेजेंगे, वो कम से कम देख लीजिए।
और एक 10-15 मिनट का वीडियो होगा पुराना जो चैनल पर है, उसमें देखिएगा परीक्षा की सावधानी। ये वीडियो देख करके ज़रूर जाइएगा परीक्षा में सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। इस साल भी कुछ करेक्शन करके डालने वाले थे, लेकिन समय न मिला, न डाल पाए, तो पुराने वीडियो ही वो मौजूद है। वो बहुत हद तक आपको सब्जेक्टिव में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही।